भाई अगर तुम 2026 में पीसी बिल्ड करने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि रैम, एसएसडी और जीपीयू की प्राइसेस फ्यूचर में क्या होने वाली हैं ये सबको नहीं पता। सबसे पहले सीधी बात, 2024 और 2025 में जो प्राइस क्रैश हुआ था ना, वो नॉर्मल नहीं था, वो ओवर सप्लाई का रिजल्ट था। कंपनीज ने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया था। अब 2026 में सीन रिवर्स हो गया है। अब क्या हो रहा है? एआई कंपनीज जैसे डेटा सेंटर्स ह्यूज क्वांटिटी में रैम और एसएसडी खरीद रहे हैं। उनको कंज्यूमर गेमर से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, मतलब सप्लाई पहले उनको जा रही है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट मार्केट में रैम और नैंड फ्लैश की शॉर्टेज। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो प्राइस क्या होती है? इंक्रीज। अब रैम की बात करते हैं। DDR5 रैम का ट्रेंड 2026 में अपवर्ड है। मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। क्यों? ताकि मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो और प्राइस स्टेबल या हाई रहे। इसलिए जो 16 GB रैम तुम्हें 4-5 हज़ार में मिल रही थी, वो धीरे धीरे ऊपर जा सकती है। अब एसएसडी नैंड फ्लैश पे डिपेंड करता है, और नैंड फ्लैश की वेफर कॉस्ट ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। मतलब 1 TB NVMe एसएसडी का प्राइस फ्यूचर में थोड़ा और ऊपर जा सकता है। अगर तुम वेट कर रहे हो कि एसएसडी 2023 जैसा चीप हो जाएगा, तो ऑनेस्टली चांसेस कम है शॉर्ट टर्म में। अब जीपीयू की बात। जीपीयू का सीन थोड़ा अलग है। जीपीयू का कोर चिप अलग होता है, पर उसमें भी मेमोरी लगती है, और जब मेमोरी शॉर्टेज होती है तो जीपीयू प्रोडक्शन पे भी अफेक्ट पड़ता है। प्लस एनवीडिया और एएमडी कभी कभी इंटेंशनली सप्लाई कंट्रोल करते हैं ताकि प्राइस क्रैश ना हो। इसलिए अगर न्यू RTX सीरीज या मिड रेंज जीपीयू लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में प्राइस हाई रहना ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या 2026 में प्राइसेस और बढ़ेंगे? शॉर्ट टर्म हाँ पॉसिबल है, स्पेशली रैम और एसएसडी। लॉन्ग टर्म, जब न्यू फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन स्टेबलाइज होगा, 2027 में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। पर एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में परमानेंट चीप फेज रेयरली आता है। अब इंडिया पर्सपेक्टिव से देखो, डॉलर रेट ऊपर गया तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, जीएसटी और शिपिंग भी इफेक्ट करता है। इसलिए इंडिया में प्राइस ग्लोबल से थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट होता है। अब मैं तुम्हें रियल गेमर एडवाइस देता हूँ। अगर तुम ऑलरेडी पीसी बिल्ड प्लान कर चुके हो और बजट रेडी है, तो वेट मत करो सिर्फ प्राइस गिरने के वेट में, क्योंकि कभी कभी प्राइस गिरने के चक्कर में तुम 6 महीने गेम प्ले लूज कर देते हो। लेकिन अगर तुम फ्लेक्सिबल हो तो फेस्टिवल सेल या ऑफलाइन मार्केट डील देखते रहो। सेकेंड हैंड मार्केट भी 2026 में स्ट्रांग रहने वाला है, स्पेशली जीपीयूज। पर सेकेंड हैंड जीपीयू लेने से पहले स्ट्रेस टेस्ट जरूर करना। अब एक कंट्रोवर्शियल बात, अगर तुम गेमिंग स्टार्ट करना चाहते हो सिर्फ हाइप में, तो 2026 एक्सपेंसिव ईयर हो सकता है एंट्री के लिए। लेकिन अगर तुम सीरियस हो, कंटेंट बनाना है, यूट्यूब स्टार्ट करना है, कॉम्पिटिटिव गेमिंग करना है, तो इन्वेस्टमेंट समझ के लो। अब समरी क्लियर सुन लो। रैम शॉर्ट टर्म में एक्सपेंसिव रह सकती है, एसएसडी नैंड कॉस्ट की वजह से ऊपर जा सकती है, जीपीयू लॉन्च फेज में हाई, बाद में स्टेबलाइज। मतलब ओवरऑल 2026 में सुपर चीप पीसी बिल्ड का चांस लो है। पर पैनिक बाइंग भी मत करो, स्मार्ट बाइंग करो। प्राइसेस वीकली ट्रैक करो, ट्रस्टेड सेलर से लो, और अननेसेसरी ओवरकिल मत लो। 16 GB रैम इनफ है मेजॉरिटी गेम्स के लिए, 1 TB एसएसडी सफिशिएंट है नॉर्मल गेमिंग के लिए, और जीपीयू बजट के हिसाब से बैलेंस करो। फ्यूचर का वेट करते करते प्रेजेंट मिस मत करो। और अगर तुम चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट बेस्ट बजट कॉम्बो बताऊं 2026 के हिसाब से, तो कमेंट करो पीसी 2026। मैं पूरा ब्रेकडाउन बना दूंगा इंडिया प्राइस के हिसाब से। और हाँ, प्राइस ड्रॉप का वेट करते रह गए तो हो सकता है प्राइस और ऊपर चला जाए। स्मार्ट गेमर बनो, इमोशन से नहीं डेटा से डिसीजन लो।